प्यारे साथियों, आज मैं आपको वर्गमूल भाग विधि से सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालना कंपटीशन परीक्षा के जो भी बच्चे तैयारी करें उन सभी के लिए भी उपयोगी है और स्टूडेंट जो 6 से 12 के उनके लिए भी आवश्यक महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। भाग विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग आने चाहिए, मौखिक रूप से याद होने चाहिए। तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को वापस उसी संख्या से गुणा करते हैं। अब 1 का वर्ग तो 1 की 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का वर्ग 2 की 2 से गुणा करेंगे 2 गुणा 2 4, 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9, 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16, 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25। इसी तरह हम 1 से 9 तक की सभी संख्याओं के वर्ग ज्ञात भी कर सकते हैं और हमें याद भी रखने हैं। और वैसे ये बेसिक नॉलेज है, लगभग सभी स्टूडेंट को आता होगा। जो छोटे स्टूडेंट हैं, जो शुरुआती 6ठी 7वीं 8वीं वाले बच्चे, उनको नहीं आता होगा, वो भी बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो हमें यहाँ 256 का वर्गमूल याद करना है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम बाईं ओर से इकाई के अंक से 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। शुरुआती जोड़े 2 का होगा, पीछे लास्ट वाला जोड़ा 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है। तो यहाँ 256 का वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले इकाई के अंक की ओर से 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पहला जोड़ा बन गया 56 और दूसरा जोड़ा या समूह भी बोल सकते हैं जो बन गया 2। अब हमारा पहला समूह है 2। तो पहले समूह में से हम ये देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग घट रहा है। तो 1 का वर्ग 1 जो 2 से कम है, 2 का वर्ग 4 जो 2 का वर्ग 4 जो 2 से ज़्यादा है। तो 2 का वर्ग तो 4 2 से ज़्यादा हो गए। तो हम जिस संख्या का वर्ग ज़्यादा हो जाता है तो ठीक उससे पहले वाली संख्या का वर्ग लेते हैं। तो 2 से पहले वाली संख्या है 1, तो 1 का वर्ग लेंगे 1, तो 2 के नीचे लिख देंगे 1 और यहाँ आगे भी 1 और उसके नीचे भी 1 और सबसे ऊपर भी 1। फिर एक लाइन खींच लो सीधी आड़ी लाइन, फिर और एक ये जुड़ जाएंगे 2 में से 1 हटाना है। तो 2 में से 1 हटा दिया तो पीछे रह गया 1। अब हम दूसरा समूह उतारेंगे 56। अब दूसरे समूह को हल करने के लिए तो 156 से जो आगे सबसे आगे बार जो 2 संख्या लिखी है उसके पीछे कोई भी अंक रख करके तो गुणा करो कि 156 आ जाए। तो 2, अब 2 के पीछे हम 1 से 9 तक कोई भी अंक रख सकते हैं। तो हम जैसे 3 रख करके देखते हैं। तो 3 की 3 से गुणा हो गए 9, 3 की 2 से गुणा होगी 6 गुण 70, तो 156 से कम है। अब 2 के पीछे 4 रख करके 4 से गुणा करते हैं। 4 के 4 से गुणा करें 16, हंस लगी 1, 4 के 2 से गुणा करी 4 दूनी 8 और 1 9 96, 156 से कम है। तो अब हम 4 तक तो रख चुके हैं, अब रख चुके हैं। अब अपन 2 के आगे 2 के पीछे 5 रख करके देखते हैं। 5 के 5 से गुणा करें 25, हंस लगी 2, 5 के 2 से गुणा की 10 और 2 बार 125, अभी भी कम है। अब 6 रख करके देखते हैं। 6 के 6 से गुणा के 36, हंस लगी 3, 6 के 2 से गुणा के 6 दूनी 12 और 3 15, तो 6 रखने से 156 आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर भी 6 लिखेंगे, 2 के पीछे भी 6 लिखेंगे, 156 के नीचे 156। अब 156 में से 156 घटाएंगे तो 0 यानी क्रॉस आ गया। इस तरह से हमने 256 का वर्गमूल है वो भाग विधि से निकाल दिया है। और हम नीचे उत्तर में वर्गमूल का चिन्ह बना के लिख सकते हैं। 256 ये ऊपर वर्गमूल का निशान बराबर हो गया 16।
तो यहाँ 256 का वर्गमूल आ गया 16। इसी तरह हम एक उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको ये विधि पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। अब हम लेते हैं वर्गमूल 2209 का। तो पहले की तरह ही सबसे पहले इकाई के अंक की ओर समूह बनाएंगे। तो 9 और 0 का बना दिया और यहाँ दूसरा समूह 22 का बन गया। अब हम पहले समूह में से किसी भी संख्या का देखेंगे भी किस संख्या का वर्ग घट रहा है, उस संख्या का वर्ग घटाएंगे। तो हम देखते हैं कि 1 का वर्ग 1 22 से कम है, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4 भी कम है, 3 का वर्ग 9 भी कम है, 4 का वर्ग 16 भी कम है, 5 का वर्ग 25 ज़्यादा हो गया। जो ही ज़्यादा हो जाए वर्ग उससे ठीक पहले वाली संख्या का वर्ग घटाएंगे। तो 5 का वर्ग ज़्यादा है तो 5 से पहले वाली संख्या 4 का वर्ग घटाएंगे। तो 4 का वर्ग हो गया 16। तो यहाँ लिख देंगे 22 के नीचे 4 ऊपर भी लिखेंगे, 4 आगे और उसके नीचे और भी 4। फिर 22 में 16 गए तो पीछे रह गए 6, 4 और 4 जोड़ दिए हो गए 8। अब अगला समूह दूसरा समूह उतारेंगे 0 9 तो हो गए 609। अब हम 8 के आगे मन से कोई संख्या हम देखते हैं कि 609 थोड़ी बड़ी संख्या है तो हम 8 के पीछे 5 रख करके और 5 से गुणा करते हैं। जैसे 25 असला की 2, 8 के 5 से गुणा के 40 और 2 425 भी कम है तो हम 6 रख के देखते हैं। 6 रख करके 6 से गुणा, 6 के 6 से गुणा के 36 असला की 3, 8 के 6 से की 8 छक्के 48, 48 और 3 51। तो ये भी कम है तो अब हम 8 के पीछे 7 रख के देखते हैं। गुणा 7, 7 7 गुण 50 असला की 4, 8 7 56, 56 4 हो गए 60। हमारे 609 आ गए तो ये 609 और ऊपर भी 7 और 8 के पीछे भी 7। अब 609 में 609 घटा दिए। इस प्रकार हमारे 2209 का वर्गमूल आ गया 47, जिसको हम वर्गमूल का निशान लगा करके नीचे उत्तर में लिख सकते हैं कि 2209 वर्गमूल बराबर 47। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं।